दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बिल्कुल अलग तरह की ज़ॉम्बी मूवी को। ये कहानी है उस वक्त की जब राजा महाराजा लोगों और अपने किंगडम्स पर राज किया करते थे। लेकिन फिर इसी समय में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और तो और इस समय के लोगों को ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो ऐसे हालातों में ये लोग किस तरह अपने आप को ज़ॉम्बीज से बचाते हैं और किस तरह इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करते हैं, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम एक यूरोपियन जहाज को देखते हैं जिस पर कुछ जोसन सैनिकों ने हमला कर दिया होता है। ये सारे जोसन सैनिक उस जहाज पर हमला करके जहाज में मौजूद सारे हथियारों को लूट लेते हैं, मगर इसी जहाज पर एक ज़ॉम्बी भी कैद होता है जो कि एक जोसन सैनिक के ऊपर हमला करता है और उसे काट लेता है। यहाँ उस सैनिक के बाकी साथी ज़ॉम्बी से उसे बचाकर ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन जब ये सभी लोग घर वापस आते हैं तो उस आदमी की हालत काफी खराब हो गई होती है और ज़ॉम्बी के काटने की वजह से उस सैनिक के अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस बढ़ने लगता है और वो सैनिक बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह ही खाना खाने लगता है। ये देखकर उसकी वाइफ उसे आराम आराम से खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ उस सैनिक का मन अब अपनी वाइफ को ही खाने का करने लगता है, मगर वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं करता। लेकिन फिर इसके बाद रात में वो सैनिक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने ही बच्चे को खाने लगता है। तभी उसकी वाइफ जब ये देखती है तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर ये ज़ॉम्बी अपनी वाइफ को भी मार देता है और फिर सारे गांव वालों पर भी हमला करने लगता है। फिर कहानी 3 दिन पीछे जाती है और हम फिर से उसी जहाज को देखते हैं। यहाँ इस जहाज पर जोसन के कुछ सिपाही गन्स को देखने आते हैं जो कि एक यूरोपियन आदमी अपने साथ दूसरी कंट्री से लेकर आया था। यहाँ वो आदमी इन जोसन सैनिकों को काफी सारी गन्स और गन पाउडर दिखाता है। तभी जोसन सैनिक की नजर यहाँ पर कैद एक ज़ॉम्बी पर जाती है। सैनिक उस ज़ॉम्बी को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तभी वो गन दिखाने वाला आदमी सैनिक से कहता है कि ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा और हम इसे जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। अब इसके बाद वो सैनिक कुछ गन के सैंपल्स को लेकर अपने राज्य में वापस आता है और अपने साथियों को भी दिखाता है। लेकिन तभी यहाँ पर राजा का मंत्री, जो कि राजा का खास आदमी होता है, वो इन सभी को एक साथ पकड़ लेता है और ये बात राजा को भी बता देता है कि हमारे सैनिक हमारी मर्जी के बिना ही हथियार खरीद रहे थे, शायद ये लोग हमारे खिलाफ बगावत करने वाले थे। ये बात सुनकर राजा को काफी गुस्सा आता है और वो इन सैनिकों को इस बात के लिए सजा देने लगता है। यहाँ इन सैनिकों का जनरल राजा और मंत्री से कहता है कि ये सब मैं बस अपने राज्य के लिए ही कर रहा था और मैं बस अपने राज्य की हिफाजत करना चाहता था। मगर राजा जनरल की कोई भी बात नहीं सुनता और उसकी फैमिली को भी सजा देने के लिए यहाँ पर ले आता है। यहीं पर हम राजा के बड़े बेटे को भी देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई के लिए एक लेटर लिखता है और अपने एक खास आदमी से अपने छोटे भाई ली चंग तक ये लेटर पहुंचा देने के लिए बोलता है। इसके बाद राजा का बड़ा बेटा अपने पिता के पास आता है और अपने पिता से कहता है कि आप इन सभी सैनिकों को छोड़ दो क्योंकि वो हथियार खरीदने के लिए इन लोगों से मैंने ही कहा था। लेकिन इस बात पर राजा अपने बेटे से कहता है कि मैं अब इन्हें नहीं छोड़ सकता और मैंने अपना आदेश दे दिया है और तुम मेरे फैसले के बीच में मत आओ। साथ ही यहाँ पर राजा अपने बेटे से ये भी कहता है कि मुझे लगता है तुम मेरी मर्जी के बिना ही ये काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब शायद तुम खुद को ही राजा समझते हो। यहाँ अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर प्रिंस को काफी दुख होता है क्योंकि प्रिंस अपने पिता का तख्त उनसे नहीं छीनना चाहता था। अब यहाँ पर प्रिंस अपने पिता का आदेश पूरा करने के लिए अपनी तलवार निकालता है और अपने पेट में मारकर सुसाइड कर लेता है और ऐसा करके वो अपने पिता के आदेश को पूरा कर देता है और अपने सैनिकों की जान बचा लेता है। फिर कुछ समय बाद हम राजा के छोटे बेटे ली चंग को देखते हैं जो कि दूसरी डायनेस्टी से जोसन में आता है। वो अपने गाँव अपने दोस्त के साथ आया था। यहाँ ली चंग देखता है कि कोई भी उसे लेने के लिए या फिर उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर नहीं है और ये बात ली चंग को काफी अजीब लगती है। अब ली चंग अपने गांव में आता है जहां उसे पूरा गांव वीरान दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर ली चंग को बहुत सारी बॉडीज भी दिखाई देती हैं जिन्हें जलाया गया था। इन लोगों को लगता है कि शायद गांव में प्लेग फैल गया है, इसी वजह से लोगों की बॉडीज को जला दिया गया। यहाँ ली चंग को गाँव में ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस तरफ मंत्री भी अब राजा को ये बात बता देता है कि ली चंग गाँव में वापस आ गया है। मंत्री राजा से कहता है कि जब आपने ली चंग को यहाँ बुलाया था तो तब तो ली चंग नहीं आया, लेकिन आज वो अपने भाई के मरते ही यहाँ पर तुरंत वापस आ गया। मंत्री राजा से कहता है कि शायद ली चंग अगला राजा बनना चाहता है, इसी वजह से वो तुरंत ही यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमें मंत्री की बातों से साफ पता चलता है कि वो किंग के साथ अच्छा बनकर खुद अगला राजा बनना चाहता है और इसी वजह से वो राजा को उसके बेटे के खिलाफ भड़का रहा है। अब इसके बाद राजा अपने छोटे बेटे के लिए उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका छोटा बेटा ली चंग भी उससे प्यार नहीं करता। वो ये सारी बातें एक लेडी को बताता है। इस पर वो लेडी किसी तरह का रिचुअल करके राजा का आने वाला फ्यूचर देखती है और राजा को बताती है कि सच में ली चंग तुम्हें मारकर यहाँ पर खुद राजा बनने आया है। ये बात जानकर राजा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने बड़े बेटे की वाइफ को एक कमरे में कैद करवा देता है। लेकिन राजा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उसके बड़े बेटे की वाइफ प्रेग्नेंट है। वहीं दूसरी तरफ ली चंग को गाँव में घूमते हुए अब रात हो जाती है
और उसे भूख लगने लगती है। तभी लीचंग का दोस्त एक घर में जाता है और लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करता है। इस तरफ वही मंत्री भी एक मुर्गे को काटकर एक बेसमेंट में फेंकता है, जिससे पता चलता है कि उसने किसी चीज को वहां पर पाल रखा है। इसके बाद मंत्री उसी लेडी से मिलता है जिसने किंग को ये बात बताई थी कि लीचंग आपको मारने आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब भी मंत्री की ही चाल थी। वहीं दूसरी तरफ लीचंग का दोस्त ज़ॉम्बी से बचकर लीचंग के पास आता है। तभी यहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं। ये देखकर लीचंग का दोस्त सोचता है कि ये सैनिक लीचंग का स्वागत करने और उसे महल तक ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन लीचंग इन सैनिकों के हाथ में हथियारों को देखता है और समझ जाता है कि ये लोग असासिन हैं जिन्हें मुझे मारने के लिए हायर किया गया है। और अब तभी ही वो सारे सैनिक भी लीचंग पर हमला कर देते हैं। यहाँ लीचंग भी उन सभी सैनिकों से फाइट करता है और लीचंग को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, इसी वजह से लीचंग उन सैनिकों से काफी अच्छी तरह से लड़ता है। मगर तभी यहाँ पर रात होने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज दिन के समय हमला नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी में ये ज़ॉम्बीज जल जाते हैं। अब यहाँ ज़ॉम्बीज बाहर आकर सैनिकों पर भी हमला करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। यहाँ लीचंग भी ये देखता है और अपने आप को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, मगर फिर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ जाती है। लीचंग ये देखकर हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग ऐसे कैसे बन गए। अब तभी यहाँ पर कुछ और लोग भी आते हैं, जिनमें से एक वही आदमी होता है जिसको लीचंग के बड़े भाई ने लीचंग तक वही लेटर पहुंचाने के लिए दिया था, और इस आदमी का नाम पार्क होता है। पार्क के साथ हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम डियोकी होता है। डियोकी और ये सभी लोग मिलकर सारे ज़ॉम्बीज पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसके बाद पार्क लीचंग के पास आता है और लीचंग से अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस पर लीचंग पार्क से पूछता है कि आखिर ये लोग ऐसे कैसे बन गए। पार्क लीचंग को बताता है कि पूरे राज्य में अब ज्यादातर लोग ऐसे ही डेमंस बन गए हैं। यहाँ ये लोग इन ज़ॉम्बीज को डेमंस बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि जब ये डेमंस एक इंसान को काट लेते हैं तो कुछ समय बाद वो इंसान भी इनकी तरह ही डेमन बन जाता है। यहाँ पार्क लीचंग से कहता है कि प्रिंस आपको हमारे साथ चलना होगा, लेकिन प्रिंस नाम सुनकर लीचंग पार्क के ऊपर तलवार रख लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। यहाँ लीचंग को ऐसा लगता है कि पार्क को भी किसी ने मुझे मारने के लिए ही भेजा है, लेकिन पार्क लीचंग को बताता है कि मैंने ही आपको आपके भाई का लेटर पहुंचाया था। ये बात सुनकर अब लीचंग पार्क के साथ चला जाता है। पार्क लीचंग को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ लीचंग कुछ और लोगों को भी देखता है जो कि उन ज़ॉम्बीज से छुपकर यहाँ पर रह रहे थे। साथ ही ये सभी लोग काफी परेशान भी थे और अब ये सभी लोग प्रिंस यानी लीचंग को देखकर उससे मदद मांगने लगते हैं। यहाँ पार्क लीचंग से कहता है कि इन सभी लोगों की मदद ना ही मंत्री ने की और ना ही राजा ने की, लेकिन अब आपको इनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके बड़े भाई आपकी जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते। लेकिन ये सुनकर लीचंग पार्क से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी की मदद करने नहीं आया, मैं तो यहाँ बस अपने बड़े भाई के मरने की वजह से आया हूँ। ये सुनकर पार्क लीचंग से कहता है कि आप अपने भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, आपके भाई तो हर किसी की मदद करते थे। पर लीचंग पार्क से कहता है कि मैं अपने बड़े भाई की तरह नहीं हूँ और मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ। ये बोलकर अब लीचंग इनके पास से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वही आदमी होता है जो थोड़ी देर पहले लीचंग को मारने गया हुआ था। यहाँ वो आदमी जिंदा बच गया होता है, लेकिन उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब यहाँ वो आदमी मंत्री से कहता है कि मैंने लीचंग को मार दिया है, इसीलिए आप मुझे वो पैसे दे दीजिए जो आपने देने की बात कही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मंत्री ने ही लीचंग को मारने के लिए इन सैनिकों को भेजा था। यहाँ मंत्री उस आदमी की बातों से समझ जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसने लीचंग को नहीं मारा, क्योंकि लीचंग को मारना इतना आसान नहीं है। अब इसके बाद मंत्री उस आदमी को उसी बेसमेंट के पास लाता है जहाँ पर उसने किसी चीज को पाल रखा है, और मंत्री उस आदमी को बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है क्योंकि मंत्री समझ चुका था कि ये आदमी भी अब डेमन यानी कि ज़ॉम्बी बनने वाला है। अब इसके बाद मंत्री उसी लेडी को यहाँ पर वापस बुलाता है जो कि किंग के साथ रहती थी। वो लेडी मंत्री के पास आता है, लेकिन तभी उस लेडी पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है जिसे कि उसी मंत्री ने पाल रखा था, और यहाँ पर इस लेडी को भी मंत्री ने जानबूझकर ज़ॉम्बी से कटवाया होता है क्योंकि मंत्री कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। खैर अब इसके बाद अगले दिन लीचंग डियोकी के पास आता है और उससे कहता है कि इस गांव में तो बस हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ किंग डायनेस्टी में चलो। यहाँ लीचंग डियोकी को अपने साथ चलने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करता है और उसकी बातों से ये साफ पता चल जाता है कि लीचंग डियोकी को पसंद करने लगा है। लेकिन डियोकी लीचंग की सारी बातें सुनकर उससे कहती है कि मैं यहीं पर रहकर अपने लोगों की मदद करूंगी और तुम्हें भी इस राज्य का प्रिंस होने के नाते इनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। डियोकी जल्दी से वहाँ पर जाती है और देखती है कि एक ज़ॉम्बी एक औरत पर हमला कर रहा है। डियोकी उस ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी डियोकी को पकड़ लेता है। ये देखकर लीचंग तुरंत ही यहाँ पर आता है और ज़ॉम्बी को मार देता है और डियोकी को उससे बचा लेता है।
वहीं दूसरी तरफ जब राजा कई सारी लेडीज के बीच में बैठकर खाना खा रहा था तो तभी यहाँ पर वही लेडी जिसे मंत्री ने जानबूझकर ज़ोंबी से कटवाया था वो इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबी बन जाती है और राजा के ही काट लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसी वजह से मंत्री ने उस लेडी को कटवाया था ताकि वो लेडी इन्फेक्टेड होकर राजा के काट ले और राजा भी ज़ोंबी बनकर मर जाए और इस तरह मंत्री राजा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब राजा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मेरे अंडर जितने भी विद्रोही हैं सबको एक साथ खत्म कर दो। राजा को लग रहा होता है कि ये सब विद्रोही उसे मरवाने के लिए कर रहे हैं और राजा मंत्री को अपना खास आदमी समझ रहा होता है। यही लीचंग और उसका दोस्त अब राजा से मिलने जा ही रहे थे, लेकिन तभी पार्क और ड्योकी भी लीचंग से कहते हैं कि तुम्हें राजा से कहना होगा कि वो सैनिकों की एक फौज यहाँ पर भेजें और जल्द से जल्द इन सारे ज़ोंबीज को खत्म करवा दें, वरना ये सारे ज़ोंबीज बच्चे कुचे लोगों को भी मार डालेंगे। इस पर लीचंग इन लोगों से कहता है कि मैं राजा से ये बात बोल दूंगा, मगर ड्योकी को लीचंग की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि लीचंग ऐसा नहीं है जो कि एक बार कहने पर ही किसी की भी मदद कर दे। इसीलिए अब ड्योकी भी लीचंग के साथ राजा के पास चलने के लिए बोलती है और ये बात सुनते ही लीचंग मौके का फायदा उठाता है और ड्योकी से कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन राजा को ये बात बताने के बाद तुम्हें मेरे साथ किंग डायनेस्टी में चलना होगा। यहाँ ड्योकी लीचंग की इस शर्त को मान लेती है क्योंकि वो बस अपने गाँव और गाँव के लोगों को बचाना चाहती थी। अब इसके बाद ये सभी लोग महल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें कुछ सैनिक मिलते हैं और उन सैनिकों का लीडर लीचंग को बाकी लोगों को अपने साथ महल के अंदर ले जाने से मना करता है और उससे बोलता है कि राजा का आदेश है कि कोई भी बाहर का इंसान महल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये लोग जिस गाँव से आए हैं वहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली हुई है। ये बात सुनकर अब लीचंग ड्योकी और पार्क को यहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर पार्क सब कुछ समझ जाता है और लीचंग को बता देता है कि मंत्री बहुत बुरा आदमी है और उसी की वजह से तुम्हारे भाई की भी जान गई थी, इसीलिए तुम कभी भी उसकी बातों में मत आना। इस तरफ मंत्री अपने कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। यहाँ पर सभी लोग मंत्री को बताते हैं कि राजा भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है और वो बहुत जल्दी ही डेमन बनकर मर जाएगा, लेकिन आप तो फिर भी राजा नहीं बन पाओगे क्योंकि लीचंग अब वापस आ चुका है और वही राजा के मरने के बाद नया राजा बनेगा। ये बात सुनकर मंत्री को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंदर ही अंदर लीचंग को मारने के बारे में सोचता है। इस तरफ अब लीचंग भी अपने पिता यानी कि किंग के पास आ जाता है, जहां किंग लीचंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। यहाँ लीचंग भी राजा को ये बात बता देता है कि उस गांव में प्लेग की बीमारी नहीं फैली बल्कि उस गांव में कुछ अलग ही चल रहा है। वहाँ एक ऐसी बीमारी फैली है जिसने लोगों को डेमंस बना दिया है और वो डेमंस जिसे भी काटते हैं तो कुछ समय बाद वो इंसान भी डेमंस बन जाते हैं। और आपको तो ये बात पता होगी, इसलिए आपने अब तक किसी फौज को वहाँ भेजकर उन डेमंस को खत्म क्यों नहीं करवाया। ये बात सुनकर राजा मंत्री से पूछता है कि मेरे ऑर्डर देने के बाद भी तुमने उन डेमंस को खत्म क्यों नहीं करवाया। यहाँ पर लीचंग भी अब पहली बार मंत्री को देखता है और क्योंकि लीचंग अब ये जानता था कि मंत्री ही असली ट्रेटर है, इसी वजह से अब लीचंग राजा के सामने ही मंत्री से पूछता है कि तुमने राजा का ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं किया, क्या तुम अपने आप को राजा समझते हो। इस पर मंत्री लीचंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता। यहीं अब लीचंग अपने पिता से कहता है कि आप मेरे भाई की वाइफ को आजाद करा दो, मगर राजा लीचंग से कहता है कि जब तुम मेरे बुलाने पर यहाँ नहीं आए तो अब मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। और ये बोलकर राजा अपने बड़े बेटे की वाइफ को छोड़ने से मना कर देता है। यहीं अब राजा के अंदर भी इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और लीचंग भी ये सब देख लेता है। यहीं किंग लीचंग की कोई भी बात मानने से मना करता है और उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर लीचंग बिना किंग की मर्जी के ही अपने भाई की वाइफ को आजाद कराने जाता है। यहाँ लीचंग अपने भाई की वाइफ से ये महल छोड़कर अपने साथ किंग डायनेस्टी चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर लीचंग के भाई की वाइफ लीचंग से कहती है कि मेरे पति ने इस जगह के लोगों के लिए अपनी जान दे दी और ऐसे हालातों में मैं इन सभी लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहकर इन लोगों की मदद करनी होगी। मगर ये सुनकर लीचंग अब अपने भाई की वाइफ को अपने भाई का भेजा हुआ वही लेटर दिखाता है जिसके अंदर उसके भाई ने लिखा था कि लीचंग अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी वाइफ और मेरे आने वाले बच्चे को अपने साथ ले जाना और उनका ध्यान रखना। यहाँ लीचंग के भाई की वाइफ इस लेटर को पढ़कर अब काफी उदास हो जाती है और कहती है कि चाहे मुझे जो भी हो लेकिन मैं यहाँ के लोगों की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति अभी जिंदा होते तो वो भी यही करते। ये सब सुनकर अब लीचंग अपने भाई के रूम में जाता है और अपने भाई को याद करके काफी उदास हो जाता है। यहाँ अब लीचंग गांव के लोगों की मदद करने के बारे में और अपने भाई की मौत का बदला मंत्री से लेने के बारे में सोचता है और इसी वजह से लीचंग अब गांव में ही रुकने का फैसला करता है। फिर तभी यहाँ पर लीचंग का दोस्त लीचंग के पास आता है और कहता है कि पार्क और ड्योकी को कैद कर लिया गया है और ये सब मंत्री के आदेश पर हो रहा है। यहाँ लीचंग का दोस्त लीचंग को ये बात बता ही रहा था कि तभी मंत्री भी उसके पास आ जाता है और अब लीचंग मंत्री से कहता है कि तुमने पार्क को कैद क्यों करवाया। इस पर मंत्री लीचंग से कहता है कि पार्क गद्दार था और वो ट्रेटर्स के साथ मिला हुआ था, इसी वजह से हमने उसे कैद कर लिया। मगर ये बात सुनकर लीचंग मंत्री पर हंसने लगता है और कहता है गद्दार, असली गद्दार तो तुम हो। लीचंग की ये बात सुनकर मंत्री को काफी गुस्सा आने लगता है
और वो लीचंग को धमकी देता है और चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाने के लिए बोलता है और यहाँ से चला जाता है। तभी एक सैनिक लीचंग के पास आता है और उसे बताता है कि राजा की तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और हमें नहीं पता कि आखिर राजा को क्या हुआ है। ये बात जानकर अब लीचंग उस आदमी के पास जाता है जो कि राजा की बीमारी का इलाज कर रहा है और लीचंग उस आदमी से राजा की तबीयत के बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी लीचंग को बताता है कि ब्रेकफास्ट करते समय राजा पर एक लड़की ने हमला किया था और उनके हाथ पर काट लिया था और इसी वजह से राजा की तबीयत खराब हो रही है। ये बात सुनकर लीचंग समझ जाता है कि उसके पिता भी अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और ये बात जानते ही लीचंग अपने पिता से मिलने आने लगता है। यहीं रात के समय में जब सैनिक और किंग जश्न मना रहे होते हैं तो तभी कुछ सैनिकों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। यहाँ किंग का भी इन्फेक्शन और बढ़ता है और किंग ज़ॉम्बी बनने लगता है। यहीं अब वो सारे सैनिक भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और वो सारे ज़ॉम्बीज गानों की आवाज सुनकर किंग की तरफ आने लगते हैं। यहीं किंग भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनता है और एक लेडी को काटने लगता है। तभी लीचंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने पिता को ज़ॉम्बी के रूप में देखता है। लीचंग ये देखकर हैरान रह जाता है। यही मंत्री मौके का फायदा उठाता है और लीचंग के सामने ही उसके पिता को जान से मार देता है और फिर सभी लोगों से कहता है कि राजा भी डेमन बन गए थे, इसी वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। यहाँ ये सभी लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज और आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लीचंग ज़ॉम्बीज से फाइट करता है और किसी तरह से अपने भाई की वाइफ को बचाकर यहाँ से ले जाता है। इसके बाद लीचंग तुरंत ही कैद खाने में आता है और पार्क और उसके साथियों को आजाद करा लेता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। लीचंग यहाँ पर मौजूद सैनिकों से ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए बोलता है। इस पर वो सैनिक कहते हैं कि हमें किंग का ऑर्डर चाहिए, हम किंग के ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर लीचंग उन्हें बताता है कि राजा अब मर चुके हैं। ये सुनकर अब सारे सैनिक भी लीचंग के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगते हैं। यहीं लीचंग पार्क के साथ मिलकर ड्योकी को छुड़ाने जाता है और यहाँ पर पार्क उसे एक और सैनिक से मिलवाता है जो कि लीचंग को बताता है कि मिनिस्टर के ऑर्डर पर ही हमने वो हथियार चुराए थे और मिनिस्टर भी शिप में मौजूद उस ज़ॉम्बी के बारे में जानता था जिसके काटने की वजह से पूरा गांव ज़ॉम्बी में बदल गया। ये सब जानकर लीचंग समझ जाता है कि मंत्री शुरू से ही ये प्लान कर रहा था कि वो राजा को किसी तरह से ज़ॉम्बी बनाकर उन्हें मार दे और खुद नया राजा बन जाए। और ये जानकर लीचंग को काफी गुस्सा आता है। इस तरफ कुछ लोग मंत्री से बोलते हैं कि राजा के मरने के बाद भी आप राजा नहीं बन सकते क्योंकि अभी भी लीचंग जिंदा है और इसी वजह से लीचंग ही राजा बनेगा। मगर ये बात सुनकर मंत्री उस आदमी को ही मार देता है और कहता है कि नया राजा मैं हूँ। यहाँ उस आदमी को मरते हुए देखकर अब कोई भी मंत्री के आगे नहीं बोलता। यहाँ अब पूरे पैलेस में ज़ॉम्बीज और बढ़ जाते हैं और अब वो ज़ॉम्बीज लीचंग और उसके साथियों तक भी पहुंच जाते हैं। लीचंग और सभी लोग उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, जिस वजह से अब लीचंग अपने साथियों को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब तभी सुबह भी होने लगती है और सूरज की रोशनी में सारे ज़ॉम्बीज जलने लगते हैं। इसी वजह से ज़ॉम्बीज यहाँ पर छुप जाते हैं। यही मंत्री अपने आदमियों से ये बात कर ही रहा होता है कि वो किस तरह नया जोसन बनाएगा और पुराने रूल्स को खत्म कर देगा। लेकिन अब तभी यहाँ पर एक आदमी जिसे कि ज़ॉम्बी ने काटा था वो ज़ॉम्बी बनकर इनके ऊपर हमला करता है। यहाँ मंत्री उस ज़ॉम्बी को मार देता है लेकिन यहाँ पर वो ज़ॉम्बी मंत्री के ही काट लेता है, जिस वजह से मंत्री के साथ मौजूद लोग अब ये बात समझ जाते हैं कि मंत्री भी एक डेमन बन जाएगा। इसी वजह से वो लोग मंत्री को मारने आने लगते हैं लेकिन ये मंत्री उन सभी लोगों को एक साथ मार देता है और खुद अपनी जान बचा लेता है। यहीं लीचंग अपने पिता यानी कि राजा की बॉडी के पास आता है और राजा का अंतिम संस्कार कर देता है। इसके बाद लीचंग पार्क और बाकी सभी लोगों के पास आता है। यहाँ कुछ सैनिक लीचंग को बताते हैं कि कल रात को हमने 500 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार दिया लेकिन अभी भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज जिंदा हैं। यहाँ उन सैनिकों का लीडर लीचंग से खुद को मार डालने के लिए बोलता है क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो रहा था, मगर लीचंग उसे नहीं मारता और उसे जिंदा ही छोड़ देता है। यहाँ लीचंग उस आदमी को दूसरे आदमियों के साथ जाकर सेना की एक फौज को यहाँ पर लाने के लिए बोलता है ताकि सारे सैनिक यहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बीज को मार दें। यहीं लीचंग उन्हें बता देता है कि मैं वापस शहर लौट रहा हूँ। पर लीचंग के भाई की वाइफ लीचंग से कहती है कि तुम्हारे भाई चाहते थे कि तुम यहाँ के नए राजा बनो, इसीलिए तुम्हें अपने भाई का सपना पूरा करना होगा और यहीं रुककर लोगों की मदद करनी होगी। ये सुनकर अब लीचंग अपना फैसला बदल लेता है और बोलता है कि मैं पहले सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करूंगा और फिर आपको लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ पर लीचंग ड्योकी से भी पूछता है कि क्या तुम बाद में मेरे साथ चलोगी। इस पर ड्योकी हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो मंत्री भी अपने हाथ को काट लेता है और सोचता है कि हाथ को काटने से इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा और वो एक डेमन नहीं बनेगा। इधर लीचंग भी अपने साथियों के साथ मिलकर अब सारे ज़ॉम्बीज को जो कि इसी महल के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें मारने का प्लान बनाता है। यहाँ लीचंग सारे ज़ॉम्बीज को महल के अंदर इकट्ठा करके उन्हें जला देने के लिए बोलता है और इसी वजह से अब लीचंग पूरे महल में आग लगाने की तैयारी करने लगता है।
इस तरफ मंत्री अब राजा के कपड़े पहनकर खुद को राजा समझने लगता है, मगर यहाँ पर उसके हाथ काटने के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी बन रहा होता है। यहीं लीचंग अपने लोगों के साथ मंत्री को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पर उसे मंत्री नहीं मिलता। इसके बाद वो सैनिक जिसने मंत्री के बारे में लीचंग को बताया था, वो लीचंग को शिप से लूटे हुए हथियार दिखाता है। यहाँ अब लीचंग उसी बेसमेंट से सारे हथियार निकालने लगता है। लीचंग इन हथियारों को बाहर निकाल ही रहा था कि तभी उसे यहाँ पर किसी की आवाज आती है और वो देखता है कि मंत्री तो यहीं पर छुपा हुआ है। यहाँ लीचंग मंत्री पर तलवार से हमला करता है, लेकिन उससे मंत्री पर कुछ भी असर नहीं पड़ता क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर लीचंग देखता है कि यहाँ पर मंत्री के साथ कई सारे ज़ॉम्बीज भी हैं और इसी वजह से लीचंग पार्क को लेकर जल्दी से बेसमेंट के बाहर आ जाता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। लेकिन मंत्री बेसमेंट से बाहर निकलता है और लीचंग पर हमला करने लगता है। यहाँ लीचंग घिर जाता है और मंत्री उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीचंग का दोस्त इनडायरेक्टली लीचंग की मदद करता है और वो मंत्री को रोक देता है। तभी लीचंग को मौका मिलता है और वो बाहर आ जाता है, लेकिन लीचंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका दोस्त अंदर ही रह चुका है और अब मंत्री लीचंग के दोस्त को पकड़ता है और उसके सामने ही घर के अंदर उसे मार देता है। यहाँ मंत्री घर से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो सूरज की रोशनी में जल जाता। खैर यहीं पर लीचंग अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर अपसेट हो जाता है। फिर इसके बाद लीचंग पार्क और ड्योकी के साथ हथियारों को लेकर महल में आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ और ज़ॉम्बीज भी उसके भाई की वाइफ पर हमला कर रहे हैं। लीचंग उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन इस सब में उनका एक और साथी मर जाता है। इसके बाद लीचंग महल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर अब सभी लोग अपने साथियों के मरने की वजह से काफी उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद रात बढ़ती है और वो सारे ज़ॉम्बीज जो कि अब तक छुपे हुए थे वो बाहर आने लगते हैं। तभी पार्क सभी लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं खुद यहाँ रुककर ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करूंगा और यहाँ आग लगाकर उन्हें जला दूंगा। लेकिन इस सब में काफी खतरा होता है, इसीलिए लीचंग पार्क से कहता है कि मैं भी ज़ॉम्बीज को जलाने के लिए तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रुकूंगा। लेकिन ये सुनकर पार्क अब लीचंग को बताता है कि मुझे भी डेमन ने काट लिया है और मैं भी कुछ समय बाद डेमन बन जाऊंगा, इसीलिए आपको बाकी सबको लेकर यहाँ से निकलना होगा और मैं डेमन बनने से पहले सभी डेमन्स को यहाँ इकट्ठा करूंगा और उन्हें जला दूंगा। यहाँ ये सभी लोग पार्क को भी इन्फेक्टेड देखकर और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी पार्क एक बार फिर से लीचंग से कहता है कि आप यहीं रहना और यहाँ के नए राजा बन जाना। ये सब सुनकर लीचंग काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद लीचंग सभी लोगों को लेकर महल के बाहर आ जाता है। फिर पार्क महल के अंदर खड़ा होकर जोर जोर से ढोल बजाने लगता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज उसकी आवाज सुनकर अंदर आ जाएं और वो उन्हें जला दे। और होता भी ऐसा ही है, ज़ॉम्बीज ढोल की आवाज सुनकर महल के अंदर आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्क भी अब एक ज़ॉम्बी में टर्न होने लगता है। पार्क जब देखता है कि यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो चुके हैं तो वो एक रस्सी में आग लगा देता है जो कि बाकी ऑयल्स के टैंक से बंधी होती है। लेकिन उस टैंक में आग लगने से पहले ही मंत्री भी यहाँ पर आता है और उस रस्सी की आग को बुझा देता है, जिससे अब ये महल जलने से बच जाता है और अब वो मंत्री पार्क को यहीं पर मार देता है। वहीं दूर जब लीचंग ये देखता है कि अब ढोल की आवाज नहीं आ रही और अब तक आग भी नहीं लगी तो लीचंग ये समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अब लीचंग खुद एक बार फिर से महल में जाने का फैसला करता है और ड्योकी से कहता है कि अब से किसी और पर भरोसा मत करना और अपना ध्यान खुद ही रखना। इतना बोलकर अब लीचंग महल के अंदर आ जाता है। यहाँ उसके रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आते हैं, लेकिन लीचंग उन सभी से फाइट करता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए महल के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ आकर लीचंग पार्क को देखता है जो कि अब मर चुका होता है। फिर लीचंग ढोल बजाने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज आवाज को सुनकर दोबारा से महल में आने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर लीचंग उन ज़ॉम्बीज से फाइट भी करता है और अब जब लगभग सारे ज़ॉम्बीज महल में इकट्ठा हो जाते हैं तो लीचंग उस ऑयल में आग लगाने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज जलकर यहाँ मर जाएं। लेकिन मंत्री उसकी मशाल को बुझा देता है और उस पर हमला करने लगता है। यहाँ मंत्री लीचंग को काफी ज्यादा मारता है। वहीं दूसरी तरफ ड्योकी भी समझ जाती है कि अब उसे कुछ तो करना होगा, इसलिए अब ड्योकी अपने तीर में आग लगाकर उसे महल में फेंकती है और उस तीर को देखकर लीचंग खुश हो जाता है और ऊपर चढ़कर उस तीर को उठाकर सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ जला देता है और फिर छत के रास्ते यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने एक बार फिर से मंत्री आ जाता है जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ मंत्री अब फिर से लीचंग को मारने लगता है, जिससे अब लीचंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मंत्री को छत से महल में जल रही आग में फेंक देता है और इस तरह मंत्री का काम तमाम हो जाता है। फिर लीचंग अपनी जान बचाता है और छत पर आकर बैठ जाता है। यहाँ लीचंग देखता है कि वो सेना की फौज भी अब यहाँ पर पहुंच चुकी है जिसे उसने बुलाया था और वो सारे सैनिक बचे हुए ज़ॉम्बीज को भी यहाँ खत्म करने लगते हैं। यहाँ वो सारे सैनिक लीचंग को अपने नए राजा की तरह प्रेज करते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को चुन चुन कर मारने लगते हैं। साथ ही अब आम जोसन लोग भी लीचंग को किंग मानते हैं
और उनकी मदद करने लगते हैं, जो देखकर लीचंग काफी खुश होता है और उसे अब ये बात समझ आ जाती है कि आखिर क्यों उसका भाई सबकी मदद करना चाहता था और राजा बनना चाहता था। इसके बाद लीचंग अपनी एक फौज लेकर ड्योकी और पार्क के साथ उनके गांव में जाने लगता है और वहाँ के लोग भी ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। और जब वो अपने नए राजा को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।